गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 14.4 स्टार्ट करेंगे। क्या है इसमें? तो देखो, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स। आपको एरर्स फाइंड भी करने हैं। एरर्स का मतलब जो भी मिस्टेक है ना, आपको जो भी स्टेटमेंट गिवन होगी उसमें जो भी एरर्स होंगे, जो भी मिस्टेक होगी, उनको फाइंड करना है और उन्हें क्या करना है आपने? करेक्ट, मतलब सही करके भी बताना है आपने, भाई ये सही कैसे होगा। इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। तो देखो फर्स्ट क्या है, 4 × x - 5 इक्वल्स टू 4x - 5। तो देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? देखो 4 बाहर है ना और ये ब्रैकेट लगी हुई है, तो अगर ये 4 अंदर जाना चाहता है ना तो ये दोनों के पास जाएगा ना, क्योंकि ब्रैकेट में जब हम कॉमन लेते हैं तो वो दोनों से लिया जाता है, यानी इससे भी 4 कॉमन आया होगा, इससे भी 4 कॉमन आया होगा, तभी तो हमने एक बार बाहर 4 लिखा है ना। जैसे कि 5x - 25 अगर होता तो मैं इन दोनों में से 5 कॉमन लेती ना, 5 बाहर लिखती एक बार, यहाँ x बचता और माइनस में यहाँ क्या बचता? 5, क्योंकि 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो 5 × x - 5 बचा। अगर मैं इसे वापस अंदर भेजना चाहूँ तो मेरे पास यही आ जानी चाहिए ना। फिर स्टेटमेंट कैसे आएगी? जब 5 को मैं x के साथ भी मल्टीप्लाई करूँ, 5 को 5 के साथ भी करूँ, क्योंकि ये जो मैं 5 बाहर लिखा है मैंने इन दोनों से ही तो लेके आई थी मैं, यानी कि जो 4 बाहर लिखा है आपने ये इन दोनों से आया हुआ है, तो इन दोनों को वापस देना पड़ेगा, अंदर जाएगा तो ये क्या बनेगा? 4 × x 4x माइनस 4 5 ज़ा 20, यानी ये 4x - 20 बनना चाहिए, बट यहाँ क्या लिखा है? 4x - 5। यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका तो आंसर 4x - 20 है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? 4x - 5, जो कि दोनों स्टेटमेंट्स इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरर था कि 4 की x के साथ तो मल्टीप्लाई करवा दी 4x, पर 4 की 5 के साथ करवाना भूल गया जिसने भी ये स्टेटमेंट लिखी है, और यहाँ 5 ही लिख दिया, जबकि होना क्या चाहिए था? 4 की x के साथ भी होनी चाहिए थी मल्टीप्लाई और 4 की 5 के साथ भी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो देखो अब हम इसे राइट कैसे करेंगे। तो पहले तो आपको जो गिवन है ना 4 × x - 5 इक्वल्स टू 4x - 5, ये आपने राइट करना है। फिर आप लिखोगे हेयर 4 × x - 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4x - 5, कि ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? बिकॉज 4 × x - 5 इज़ इक्वल्स टू 4x - 20, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना वो किसके इक्वल होती है? 4x - 20 के। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो सेकंड सम है वो क्या है? इसमें भी एरर ही बताना है। ठीक है, बेसिकली ये एक्सरसाइज बेस्ड ही इस पर है कि आपको एरर फाइंड करने आ जाए। तो देखो x × 3x + 2 क्या इक्वल होगा 3x² + 2? तो आप खुद सोचो ना, यहाँ x बाहर है, इस x को अंदर भेजा गया होगा तभी 3x² आया। तो देखो जब इसे अंदर भेजेंगे तो ये 3x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ भी होगा, जैसा अभी है तो हमने किया। 4 को जब अंदर भेजा तो x के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, 5 के साथ भी हुआ। तो उसी तरह से x को जब अंदर भेजोगे तो 3x के साथ भी होगा, 2 के साथ भी होगा। तो 3x के साथ x की मल्टीप्लाई होगी तो 3x², और 2 के साथ होगी तो 2x होना चाहिए था ना, बट यहाँ नहीं गिवन। आपको मैथ्स की बुक में सिर्फ यही स्टेटमेंट गिवन है और आपको बताना था कि एरर क्या है। एरर यहाँ पर है कि 2 के साथ x भी आना चाहिए था। ठीक है, तो आप लिखोगे कैसे? आप लिखोगे हेयर x × 3x + 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3x² + 2। ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट के इक्वल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज x × 3x + 2 किसके इक्वल होता है? x की इसके साथ मल्टीप्लाई 3x² प्लस अब x की 2 के साथ होगी तो 2x। ये करेक्ट आपने सॉल्व करके यहाँ राइट हैंड साइड में लिखा है, लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट
राइट नहीं है, इनकरेक्ट है, ये गलत है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, क्या 2x प्लस 3y इक्वल होगा 5xy के? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों को हम वैसे ऐड कर भी नहीं सकते क्योंकि इनका वेरिएबल पार्ट ही सेम नहीं है। हमने देखो लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, 7th क्लास में, क्या जिनका वेरिएबल पार्ट सेम होता है ना उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स। जैसे कि 4x हो गया, 9x हो गया, 6x हो गया, ये सभी क्या है, लाइक टर्म्स है। इनको ही हम जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे 5y में कुछ जोड़ना या घटाना है तो मुझे वेरिएबल पार्ट और दूसरी टर्म का y ही चाहिए क्योंकि यहाँ पर y है। यानी 5y में मैं 7y को तो जोड़ या घटा सकती हूँ, 8y को भी जोड़ या घटा सकते हैं, पर इन दोनों को जोड़ या घटा हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मल्टीप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। 5 4 ज़ा 20, x इंटू वाई एक्स वाई, यानी 20xy हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया, इनको हम ऐड ही नहीं कर सकते थे, लेकिन इसने यहाँ क्या कर दिया, 2 और 3 को ऐड किया, 5x और y की क्या कर दी है इसके साथ मल्टीप्लाई। ये तो गलत हो गया ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे, हेयर 2x प्लस 3y इज़ नॉट इक्वल्स टू 5xy। ये इक्वल ऐसे नहीं हो सकते क्योंकि इन्हें हम जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जोड़ने या घटाने के लिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए लाइक टर्म्स होनी चाहिए, उनका वेरिएबल पार्ट सेम होना चाहिए। अगर यहाँ x होता ना तो 2x प्लस 3x 5x हो जाते। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई का होता तो 2 3 ज़ा 6 xy हो जाता, 6xy। लेकिन ये 5xy के तो इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप सोचोगे फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखो 2x प्लस 3y ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसे हम नहीं छेड़ सकते। ठीक है ना, क्यों नहीं छेड़ सकते, क्योंकि ये लाइक नहीं है, दोनों के दोनों लाइक होते तो इनको हम प्लस कर देते, यानी ये यहाँ पर x होता या यहाँ पर x होता, या यहाँ y है तो यहाँ y होता। ठीक है ना, तो फिर आप क्या लिखोगे, बिकॉज पहले तो हमने क्या लिखा, हेयर 2x प्लस 3y इज़ नॉट इक्वल्स टू 5xy, बिकॉज 2x प्लस 3y होता है ना वो इक्वल खुद के ही रहता है, यानी 2x प्लस 3y के ही इक्वल रहता है, दैट्स इट। अब देखो फोर्थ जो स्टेटमेंट आपको गिवन है, क्या x प्लस 2x प्लस 3x क्या इक्वल होता है 5x के। तो देखो इस बंदे ने जोड़ने में ही मिस्टेक कर दी। कैसे, x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 3x 6x, और इक्वल किसके लिख दिया, 5x के। तो रॉन्ग हो गया ना, जबकि इसका आंसर यानी कि ये किसके इक्वल आना चाहिए था, 6x के इक्वल आने चाहिए था, और इसने क्या लिख दिया, 5x। तो यहाँ भी क्या है, मिस्टेक है। द अबव स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, इनकरेक्ट है, बिकॉज जो x प्लस 2x प्लस 3x होता है ना वो किसके इक्वल होता है, 6x के। पहले तो हमने बताया कि ये स्टेटमेंट गलत है, फिर उसे ठीक करके भी बताना था आपको। अब देखो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है, इतनी स्टेटमेंट आपको मैथ्स की बुक में गिवन है और आपसे पूछा है इसमें बताओ भाई क्या एरर है। तो देखो सभी लाइक टर्म्स है ना, तो इन्हें हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं उनके साइन के हिसाब से, जैसे भी साइन गिवन होंगे। तो देखो 5y प्लस 2y 7y, 7y प्लस y 8y, 8y माइनस 7y 1y, यानी y तो बचेगा ना हमारे पास, लेकिन इसने किसके इक्वल रख दिया, ज़ीरो के। ज़ीरो के इक्वल कैसे हो गया, ये जो स्टेटमेंट है इसका सोल्यूशन y के इक्वल है ना कि ज़ीरो के इक्वल है। यहाँ पर y आना चाहिए था, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन आप निकाल रहे हो तो वो किसके इक्वल आ रहा है, y के, या y आना चाहिए था। तो हम लिखेंगे हेयर 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये ज़ीरो कहाँ बना रहा है, बिकॉज 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y वो तो किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है।
अब देखो सिक्स्थ, 3x प्लस 2x क्या इक्वल होगा 5x स्क्वायर के। इसका मतलब तो क्या है, x और x की मल्टीप्लाई होगी। क्या यहाँ x और x की मल्टीप्लाई हो रही है? नहीं हो रही, यानी ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है भाई। द अबव स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। इन दोनों को हम कैसे ऐड करेंगे, 3x और 2x ऐड होंगे तो टोटल क्या बनेंगे, 5x बनेंगे। 3 + 2 5 हो जाएगा। देखो बिकॉज 3x प्लस 2x किसके इक्वल होता है 5x के, ना कि 5x स्क्वायर के। स्क्वायर नहीं आना चाहिए था ना, तो यही मिस्टेक थी कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं आना चाहिए था। 3x प्लस 2x किसके इक्वल होता है, 5x के। सेवेंथ देखो, 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 × 2x प्लस 7 क्या इक्वल होगा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। देखो इसको हम सोल्व करके देखते हैं। अगर ये इसके इक्वल आ गया तो स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। अदरवाइज़ क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट, मतलब गलत हो जाएगी। तो देखो 2x का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2x मल्टीप्लाई 2x, 2 × 2 = 4, x × x x स्क्वायर 4x स्क्वायर। लेकिन यहाँ इसने क्या लिखा है 2x स्क्वायर, गलत। 4 × 2 8x, 4 × 2 8 हो गया, और x भी है ना 8x प्लस 7। बस मिस्टेक यहाँ पर है इसकी, सॉरी यहाँ 4x स्क्वायर होना चाहिए था, क्योंकि 2x का होल स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, है ना। तो देखो हमने लिखा कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये कैसी है, गलत है। द अबव स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 × 2x प्लस 7 किसके इक्वल होता है, 2x का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा 4x स्क्वायर प्लस 4 × 2x 8x प्लस 7। ये इसका सोल्यूशन होना चाहिए था, ना कि ये यहाँ पर मिस्टेक थी कि यहाँ पर 4 आना चाहिए था। अब देखो नेक्स्ट, 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x, 2x का होल स्क्वायर अभी हमने सोल्व किया ना, 2x के होल स्क्वायर को कैसे, 2x × 2x 4x स्क्वायर होता है, यानी इसका 4x स्क्वायर बनना चाहिए, बट इसने क्या लिखा है 4x प्लस 5x। 5x तो सही है, बट यहाँ क्या आना चाहिए था 4x स्क्वायर। तो जब यहाँ पर ही मिस्टेक होगी तो आगे जो ये जो 4x प्लस 5x कर रखा है तो गलत ही है ना, क्योंकि यहाँ पर 4x स्क्वायर आना चाहिए था, ना कि 4x। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट कैसी है, इनकरेक्ट है। द अबव स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, रॉन्ग है, बिकॉज 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x किसके इक्वल होगा, 2x का होल स्क्वायर मतलब 2x × 2x यानी 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 5x। और इन्हें हम फर्दर जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल पार्ट x स्क्वायर है और यहाँ सिर्फ x है, यानी अलग अलग वेरिएबल पार्ट है, यानी अनलाइक टर्म्स हैं ये। अनलाइक टर्म्स को हम जोड़ या घटा नहीं सकते, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बस इतना ही छोड़ना है आपने। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक क्या थी, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया था, आपको स्क्वायर लगाना था। अब नेक्स्ट देखो, 3x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। इसका होल स्क्वायर हम क्या करते हैं, ओपन करके देख लेते हैं क्या इसके इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ गया तो स्टेटमेंट करेक्ट है, अदरवाइज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो देखो 3x + 2 का होल स्क्वायर कैसे हम ओपन करेंगे, तो देखो a + b का होल स्क्वायर आपको पता है ना क्या होता है, a² + b² + 2ab, है ना। यहाँ पर a की जगह इसने क्या लिखा 3x, b की जगह क्या लिखा 2, तो यहाँ भी आप a की जगह 3x और b की जगह 2 पुट कर दो। तो देखो a की जगह 3x यानी 3x का स्क्वायर, b की जगह 2 है ना तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 × a की जगह 3x और b की जगह 2। 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 × 9x², 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 = 12x। तो ये होना चाहिए था, पर इसने इसका सोल्यूशन क्या निकाला 3x² + 6x + 4, जो कि क्या है, रॉन्ग है। ठीक है,
9x² होना चाहिए था, यहाँ 3x² लिख रखा है। 12x होना चाहिए था बट क्या लिखा है, 6x लिखा है। ठीक है, +4 तो ठीक है। तो देखो ये स्टेटमेंट अब क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज 3x + 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3x × 2। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। वही लिखा है बस हमने। 3x का होल स्क्वायर 9x² + 4 + 2 × 3 = 6 × 2 = 12x। ये सही है जबकि ये रॉन्ग है। अब देखो नेक्स्ट 10th, सब्स्टिट्यूटिंग x = -3 इन। आपको x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी पुट करनी है क्या, -3। ठीक है, जहाँ भी x होगा वहाँ -3 रख देना। तो देखो इसमें रखना है हमने x की वैल्यू -3। अब आपको कह रहा है कि इसमें जब x की वैल्यू -3 रखी जाती है तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर, x की जगह हमने क्या पुट करना है, -3। तो यहाँ -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन, 5 x की जगह -3 + 4। अब देखो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, क्योंकि माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 × 3 = 9 यानी 9 आ जाएगा। अब 5 की मल्टीप्लाई -3 के साथ -15 होना चाहिए था ना, इसने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, गलत कर दिया ना, तो आंसर भी गलत है फिर इसका। तो हम क्या लिखेंगे, दी अबव मैथमेटिकल सोल्यूशन इज़ इनकरेक्ट। ये जो सोल्यूशन निकला है ना ये गलत है, बिकॉज बाय सब्स्टिट्यूटिंग x = -3, जब हम इसमें x की वैल्यू -3 पुट करते हैं ना, इसमें x² + 5x + 4 में वी हैव, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ x की वैल्यू -3 पुट करनी है ना, तो -3 का स्क्वायर, प्लस का साइन है, प्लस का लगाओ, 5। देखो 5 और x मल्टीप्लाई में है, तो 5 और x की जो वैल्यू पुट करेंगे यानी -3, उनकी भी मल्टीप्लाई होगी ना, +4। इसका सोल्यूशन निकालो, माइनस तो प्लस, 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15, प्लस माइनस +4, 9 + 4 13, 13 में से ये 15 माइनस होंगे तो कितना होगा, -2। आपका आंसर क्या आना चाहिए था, -2, जबकि आपको निकाल के क्या दिया था, 15, जो कि गलत था। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट, x² - 5x + 4 गिव्स। देखो 10th सम के पार्ट चल रहे हैं ए बी। पहले तो x की वैल्यू -3 इसमें पुट करी, अब इसमें पुट करनी है, फिर आपको आंसर निकाल के देखना है कि ये इसका सही है या नहीं है। तो देखो x की वैल्यू -3 पुट करी, -3 का स्क्वायर, -5 × -3 + 4, यानी यहाँ तक तो अभी तक ठीक चल रहा है जिसने भी ये किया। अब इसका देखो 9 माइनस प्लस, 5 × 3 = 15, +15 आना चाहिए था, इसने -15 किया, यानी आगे भी सारा रॉन्ग ही कर रखा है इसने। तो हमने लिखा द अबव मैथमेटिकल सोल्यूशन इज़ इनकरेक्ट। ये क्या है, इनकरेक्ट है, बिकॉज बाय सब्स्टिट्यूटिंग x = -3 इन x² - 5x + 4, क्योंकि जब हम इसमें x = -3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं, देन वी हैव, तो हमें क्या मिलता है, इसमें -3 पुट करो, -3 का स्क्वायर, -5 × -3 + 4, -3 का स्क्वायर 9, माइनस प्लस, 5 × 3 = 15 + 4, 9 + 4 13, 13 + 15 28। ये आंसर आना चाहिए था, बस आपको निकाल के क्या दिया था उसने, -2, जो कि गलत है। अब नेक्स्ट देखो, x² + 5x गिव्स -3² + 5 × -3 = तो देखो x की वैल्यू हमने क्या पुट किया, -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 × -3, सही चल रहा है अभी तक। तो -3 का स्क्वायर 9, +9 होना चाहिए था, तो -9 है, यानी आंसर भी गलत है। अब द अबव मैथमेटिकल सोल्यूशन इज़ इनकरेक्ट। ये जो आंसर निकाला गया ना गलत है,
बिकॉज बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू -3 इन एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्योंकि जब हम इसमें x की वैल्यू -3 पुट करते हैं देन वी हैव, तो क्या मिलता है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3। -3 का स्क्वायर हमें पता है ना, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, और 3 3 ज़ा 9। चाहे नेगेटिव वैल्यू चाहे पॉजिटिव वैल्यू, उसका जो स्क्वायर होता है ना वो हमेशा ही पॉजिटिव आता है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, देयर आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर का जो आंसर होएगा ना वो हमेशा पॉजिटिव, बस स्क्वायर देख लिया ना आपने, अंदर कुछ भी हो जाए पॉजिटिव नेगेटिव आंसर पॉजिटिव ही होगा। देखो प्लस माइनस 5, 5 3 ज़ा 15, 15 में से अगर हम 9 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -6। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।